ओके बेटा, अब हम रूल नंबर 3 करने जा रहे हैं किसका, इंटीग्रेशन का। रूल नंबर 3 मैं लिख देता हूँ साथ में, कंफ्यूजन ना रहे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का ये क्या है, रूल नंबर 3। ये क्या कहता है बेटा, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v dx। अगर हमारे पास कोई दो टर्म दी गई हैं, उनके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल है, तो हम उसको किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो, हमने सेम रूल डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा था बेटा। वहां पे हम क्या करते थे, u और v का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेते थे। ठीक है, और बीच में जो भी साइन होता था प्लस का या माइनस का, वो लगा देते थे। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले क्या है, u, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ u dx। फिर अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस, या माइनस होगा तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 dx, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 dx। इंटीग्रेट करना है अपने को इसको, तो हम अलग अलग कर लेंगे। ये किसके इक्वल हो गया, u, और ये किसके इक्वल हो गया, v। किसके इक्वल हो गया, v के इक्वल। तो करो बेटा इंटीग्रेट इसको। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx प्लस, क्योंकि प्लस का साइन था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3 dx। अब देखो, इसकी पावर में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इसकी पावर में एक जोड़ने पर क्या बन जाएगा, 3। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस में इसकी पावर 3 है, जिसमें जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4, और तो नीचे भी किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। ये क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम इसी प्रकार। अगर आपको दिया गया है एक्स की पावर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -5 माइनस एक्स की पावर -2 dx। ठीक है, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वैसे ही ये टर्म किसकी इक्वल u, ये टर्म किसकी इक्वल v, बीच में क्या है नेगेटिव साइन, करो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -5 dx। ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस से लगेगा, एक्स की पावर -2 dx। जब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा बेटा, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे तो -5, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -4 से इसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड, माइनस ऑफ, इसकी पावर कितनी है, -2। तो हम क्या करेंगे इसको बेटा, जब 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी, पावर -1, और नीचे -1 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो क्या कैसे लिख सकते हैं हम इसको, -1/4 एक्स की पावर -4 और प्लस एक्स की पावर -1। ठीक है, या इसको हम 1/x भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो माइनस की पावर किस में हो जाएगी, प्लस में। ओके बेटा, ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो ये क्या था, रूल नंबर 3। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर ऐसा दिया गया हो तो देखो, dx से पहले कुछ नहीं लिखा गया है, कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में तो हम क्या करते थे, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म होती थी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता था। ठीक है, लेकिन ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर dx से पहले कुछ दिया नहीं गया तो उसको हम क्या मानेंगे, 1। ठीक है, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, x के इक्वल। ठीक है, अब अगर y होगा, अगर हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, y के रिस्पेक्ट में, और dy से पहले कुछ होगा नहीं तो उसको हम क्या लिखेंगे, y। इसी प्रकार जब dz को इंटीग्रेट कर रहे होंगे और dz से पहले कुछ नहीं लिखा होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, z। अब बात आती है कि सर ये आया कैसे। चलो देखो, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 दिया गया बेटा, यानी कि 1 इंटू dx। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, x की पावर 0 dx लिख सकता हूँ। किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 + 1 अपॉन में 0 + 1। ठीक है, 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो ऊपर x की पावर 1 और नीचे भी 1, यानी कि सिंपली क्या लिख सकते हैं, x। ठीक है, इसी प्रकार सेम लाइन पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं dy का भी, ठीक है, तो भी आंसर क्या आएगा, y, और dz का करेंगे तो क्या आएगा, z। तो ये था हमारा रूल नंबर 4। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। देखो, वैसे कोई रूल नहीं है ये, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक बार बोला था कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। ठीक है, कोई रूल तो ये है नहीं, लेकिन इसको हम प्रूव करेंगे इस बात को कि कैसे। चलो देखो, एग्जांपल लिया हमने
हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे किसका, x की पावर 3 का। जब डिफरेंशिएशन करते थे तो पावर को पहले ले आते थे, ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है, 3 आ गया, और इसकी पावर में से क्या कर देते थे, एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ठीक है, तो क्या हो जाता था हमारा आंसर 3x²। x³ का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, 3x²। अब देखिए बेटा, अगर हम 3x² का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² dx, ये बन गया। तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू में x की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया, x की पावर 3। तो देखो, जब हमने x की क्यूब का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, 3x², और 3x² को जब हमने इंटीग्रेट किया या इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, x³। वापस कहाँ पहुंच गया, जहां से चले थे, वापस कहाँ पहुंच गया, जहां से हम चले थे, ठीक है। आप यहां पर भी देख सकते हो। अब मैं कहता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, x का, ठीक है, इस एग्जांपल से भी रूल नंबर 4 के अंदर हमने जो किया था। अब देखो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। कैसे होगा, इसकी पावर देखो कितनी है, 1, तो 1 को पहले ले आया, 1 इंटू में x की पावर 1-1, ठीक है। क्या 1 एक डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर घटाते थे ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंटू में x की पावर 0, ठीक है, x की पावर 0 मतलब 1, तो आंसर क्या रह गया, 1, ठीक है। हमने 1 का इंटीग्रेशन किया, ठीक है, 1 को जब इंटीग्रेट किया तो क्या वैल्यू आई, x, जब x को डिफरेंशिएट किया तो क्या वैल्यू आया, वापस 1। ये भी कह सकते हो कि सर जब हमने x का डिफरेंशिएशन किया तो रिजल्ट क्या आया, 1, और जब 1 का इंटीग्रेशन किया x के रिस्पेक्ट में तो आंसर क्या आया, x, ठीक है। तो इन सभी एग्जांपल से बात प्रूव होती है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होती है, ठीक है। अब देखो और भी कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, एक रूल हम बता रहे हैं यहाँ पर, रूल नंबर 6, जिसमें भी हम ये बात प्रूव करेंगे कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होगा। लेकिन यहाँ देखो बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने बताए थे, कुछ फंक्शंस का हमारे पास हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया था, एक लॉगरिथमिक फंक्शन लिया था। जब उनका डिफरेंशिएशन करते थे तो ये रिजल्ट आते थे। देखिए, जब हम क्या करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता था, कोस एक्स। पीछे का रिवाइज करवा रहा हूं मैं ये डिफरेंशिएशन का, ठीक है। जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो आंसर क्या आता था, कोस एक्स। जब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, माइनस साइन एक्स। जब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो आंसर क्या आता था, सेकेंड स्क्वायर एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो इंटीग्रेशन क्या आता था, ए की पावर एक्स। और log x का डिफरेंशिएशन करते थे तो भी क्या आता था, आंसर 1/x। अब देखो बेटा, इंटीग्रेशन में हमने क्या कहा, रिवर्स प्रोसेस है। तो देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x। तो जब cos x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, sin x। देखो साइन किस में चेंज हुआ, cos में, डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में cos किस में चेंज हो गया, sin में। साइन से चले थे, sin पे वापस पहुंच गए, तो हुआ ना रिवर्स प्रोसेस। ये रूल नंबर 6 है, ध्यान देना, ठीक है। देखिए अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन x। अगर माइनस साइन को उधर ले जाऊं तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, ठीक है। यानी कि अब ये नेगेटिव साइन को हम कहाँ ले गए, cos x के साइड में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कह सकते हो अगर यहाँ पर माइनस साइन दिया गया है, माइनस साइन x, तो उसका होता सिर्फ cos x प्लस का cos x, है ना। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। इसी प्रकार देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, और इसी प्रकार सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट x, ठीक है, या tan x, ओके। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ए की पावर x। तो उसी प्रकार ए की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर x, ठीक है। ए की पावर x एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, उसके सेहत पर कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ओके। log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आंसर आता था, 1/x। तो उसी प्रकार ये ध्यान देना बेटा, 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, log x। अगर आपके इंटीग्रेशन में 1/x dx लिखा हुआ है तो आपको x की पावर n के हिसाब से हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम उसका आंसर क्या लिख देंगे, उठा के log of x, ठीक है। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर log of x दिया गया है डिफरेंशिएशन में तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। लेकिन अगर 1/x को हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, log x। तो ये
6 फॉर्मूले हमने 6 रूल हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना, बाकी नेक्स्ट रूल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इनको याद करो और इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लो। थैंक यू बेटा।